है वॉशिंग मशीन के बारे में। वॉशिंग मशीन किसे कहते हैं, इसका उपयोग क्यों किया जाता है और इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो आगे जान लेंगे। लेकिन अभी ध्यान से समझिए, वॉशिंग मशीन एक ऐसा इलेक्ट्रिक उपकरण होता है जो मुख्य रूप से कपड़े धोने के सभी कामों को करता है, ठीक ना। कुछ ऑटोमेटिक तरीके से करते हैं, कुछ अर्ध ऑटोमेटिक होते हैं, ठीक ना, और कुछ केवल कपड़े वॉश करने का काम करते हैं। तो आज जानेंगे वॉशिंग मशीन के प्रकार के बारे में। सबसे पहले जानते हैं वॉशिंग मशीन क्या क्या करता है। तो वॉशिंग मशीन एक ऐसा इलेक्ट्रिक यंत्र है जो कपड़े धोने से संबंधित, जैसे कि कपड़े को पानी में भिगोना, उसमें डिटर्जेंट पाउडर को क्या करना, मिलाना, कपड़े के मैल को निकालना, उसके अंदर से पानी को निचोड़ना और साथ ही साथ सुखाने का काम करता है। इतना कुछ करता है एक वॉशिंग मशीन। फुल्ली पूरा का पूरा आपका बिल्कुल सुखाने देता है। नॉर्मली सूख जाता है, गर्मी के दिनों में आप कॉटन कपड़े को पहन सकते हैं वॉशिंग मशीन से धो करके और फिर उसको स्पिनिंग करा करके, ठीक है। तो ये चीजें होती है। अब जानेंगे वॉशिंग मशीन के प्रकार के बारे में। और वॉशिंग मशीन की परिभाषा कोई पूछता है, डिफिनेशन क्या होती है वॉशिंग मशीन की, तो यहाँ पर बस 2 ही लाइन बतानी होती है कि वॉशिंग मशीन एक ऐसा इलेक्ट्रिक यंत्र है जिससे कपड़े धोने से संबंधित सभी कामों को किया जाता है, उसे वॉशिंग मशीन कहते हैं। बस इतनी सी बातें आपको बतानी है, बाकी तो संबंधित हो गया ना कि सभी काम करती है। तो उसमें जो कपड़ा में साबुन मिलाना जो बताया मैंने वो सब हो जाता है। अब आएगी टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन के बारे में। तो मोस्टली वॉशिंग मशीन 3 टाइप्स की होती है, 3 प्रकार की वॉशिंग मशीन होती हैं। सबसे पहला जो होता है उसे बोलते हैं कन्वेंशनल टाइप वॉशिंग मशीन। कन्वेंशनल का हिंदी अगर अर्थ बोले तो मतलब कि किसी के भी जेब खर्च कम पड़े और वो आ जाए, मतलब कम पैसे में, है ना, मिनी छोटा, इस प्रकार का वॉशिंग मशीन कन्वेंशनल में आता है। इसके बाद से सेमी कन्वेंशनल का एक और अलग अर्थ बताते हैं, यानी कि छोटे परिवार के लिए 2, 3, 4 लोग हो, कम आकार का होता है, ऐसे वाले को हम कन्वेंशनल में लाते हैं। इसके अलावा आपका दूसरा जो होता है वो होता है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जिसके बारे में लगभग सब लोग जानते होंगे। सेमी का मतलब होता है अर्ध स्वचालित, आधा ये स्वचालित होता है, मतलब बाकी कामों को आपको करना पड़ता है, आधा ये खुद करती है। जैसे कपड़े को धोएगी, कपड़े को निचोड़ेगी, लेकिन आपको एक टब से दूसरे टब में निकाल के आपको डालना पड़ेगा। कपड़ा सुखाना है तो वॉश टब अलग होता है, स्पिन टब इसमें अलग होता है। तीसरा जो है वो है फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इसको फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। ये सामने से भी खुलता है, ऊपर से भी खुलता है, बट इसमें केवल एक ही बॉक्स होता है। एक बार कपड़ा डाल दिए, सरफ रखने का उसमें अलग से बॉक्स बना हो, तो उसको ऐसे स्लाइड करके उसमें आप सरफ डाल दिए तो वो अपने हिसाब से गिरा देगी। लिक्विड वाले भी वॉशिंग मशीन आते हैं, उसमें लिक्विड डाल दें तो अपने आप से लिक्विड गिराएगी, यानी कि डिटर्जेंट पाउडर का लिक्विड भी मार्केट में मिलता है। तो लिक्विड वाला बॉक्स भी होता है और पाउडर वाला बॉक्स भी होता है, वो ऑटोमेटिक गिराएगी। बस आपको एक बार उसको पानी से कनेक्ट करना है, पानी को सेलेक्ट करना है, कितने लेवल पानी चाहिए उसके हिसाब से कपड़ा डाल देना है। डालने के बाद आपको उसकी तरफ ध्यान देना नहीं है, बस टाइमर सेट करिए, उसके हिसाब से वो सारा काम करके अलार्म लास्ट में बजेगा कि अब कपड़ा वॉश भी हो जाएगा, कपड़ा का पानी गंदा निकल भी जाएगा और कपड़ा सूख भी जाएगा। तो टोटल काम एक ही ड्रम में होता है और उसे कहते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ऑटोमेटिक मतलब बिल्कुल स्वचालित, पूरा काम वो खुद करती है, यानी कि एक बार आपको उसमें करना, लेकिन वो लगभग 30 से 45 मिनट के आसपास का टाइम लगा लेती है ये पूरा काम करने में। चलिए, तो पहले टाइप के बारे में जानेंगे कि पहला वॉशिंग मशीन जो कन्वेंशनल होता है वो क्या होता है। कन्वेंशनल टाइप वॉशिंग मशीन में भी प्रकार होते हैं। अभी कन्वेंशनल टाइप वॉशिंग मशीन में अगर आप जाएंगे तो इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला तो होता है कपड़े को जो मथ कर धोता है। एक वॉशिंग मशीन होता है कन्वेंशनल में जो कपड़े को मथ कर धोता है, उसे वॉशर के नाम से जानते हैं। वॉशर को हम मिनी पोर्टेबल वॉशिंग मशीन भी कहते हैं, यानी कि जो वॉशर होता है ये मिनी पोर्टेबल के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है। तो ज्यादा भी मिलता है मिनी पोर्टेबल के नाम से। पहले जो ये आता था केवल कपड़े को वॉश करता था, यानी कपड़ा वॉश कर लेते, गंदा पानी निकालने के बाद इसमें आप कपड़ा खंगाल भी सकते थे, बाकी हाथ से निचोड़ना पड़ता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल मिनी पोर्टेबल में भी स्पिनिंग का सिस्टम आ गया, एक अलग से ड्रम लगा करके आप उसको स्पिन कर सकते हैं। प्रैक्टिकल का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड करने के बाद देख लीजिएगा। बट इसमें इसी में एक ड्रम लगता है जिसके अंदर कपड़े डाल देंगे, उसके अंदर बहुत सारे छिद्र होते हैं और जब चलता है तो पानी पूरा क्या जाता है, कपड़ों के अंदर से बाहर निकल जाता है। तो एक ही ड्रम में इसमें भी स्पिनिंग भी अब हो जाता है। लेकिन ये जो होता है मिनी पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, छोटा। पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लेकर जाया जा सके, उसको कहते हैं। आप गोद में उठा के ले जा सकते हैं, छोटा सा होता है। वजन इसका कुल मिला 6 से 7 किलो,
उतना ही काफी है, ठीक है। मोटर हल्का सा होता है तो आराम से इसे उठा के आप एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। मिनी का मतलब आप जानते हैं छोटा होता है, तो ये वॉशिंग मशीन काफी छोटी होती है और साथ ही में ये दोनों कामों को अब करती है। पहले एक ही काम होता था, इससे एक समय में आप 3 से 4 कपड़े धो सकते हैं। अब बात करें कपड़ा कैसे धोती है, तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर हमको ऊपर लगा होता है पानी लगाने के लिए, यानी कि आप टोटी से कनेक्ट कर देंगे पाइप को तो वहां से आप पानी को सेलेक्ट कर पाएंगे। जब पानी खोलेंगे तो आपको पानी इस ड्रम में गिर जाएगा, ये उसी का फिगर है। जब इस ड्रम में पानी गिर जाएगा तो इसके अंदर आपको डालना है डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ा, और इसमें आपको टाइमिंग सेट कर देनी है। जैसे ही आप टाइमिंग सेट करेंगे ये कुछ देर क्लॉकवाइज चलेगा, फिर कुछ देर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। इस तरह से जब चलता है, जब इस तरह से घूम रहा होता है तो कपड़े क्या होते हैं उसमें लिपट जाते हैं। इसके एजिटेटर में, इसे एजिटेटर कहते हैं जिसपे जो घुमाने का काम करता है कपड़े को, इसको नीचे अगर होगा तो पल्सेटर भी कहा जाता है। अब जैसे ये विपरीत घूमता है, ये कपड़े क्या होते हैं इस पे फैलते हैं और इनसे साबुन का जो पानी होता है वो उनके रोम छिद्रों से होकर गुजरता है। तो कपड़े के जो ये रोम छिद्र होते हैं ना, इसी के अंदर मैल जो होती है आपकी इकट्ठी होती है और वो मैल जब पानी उसमें से गुजरता है तो मैल क्या हो जाती है वाटर में, यानी कि डिटर्जेंट पाउडर के पानी में आ जाती है। तत्पश्चात पानी गंदा हो जाता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वॉशिंग मशीन कपड़े को ये मथ कर धोने का काम करती है। कुछ देर ऐसे चलेगी, कुछ देर ऐसे चलती है, तो कपड़े के अंदर की जो मैल होती है वो बाहर निकल जाती है। कैसे? कपड़ों के अंदर से पानी होकर गुजरता है जिससे अंदर की जो मैल होती है वो निकल जाती है। इसीलिए वॉशिंग मशीन में जब कपड़ा धोना होता है तो 3 दिन 4 दिन पहन के धो लेना चाहिए। वजह क्या होती है, कॉलर के अंदर बकरम लगा होता है और ये बकरम मोटे होते हैं ना, तो इनसे पानी होकर क्रॉस नहीं हो पाता है, तो जल्दी ये क्या हो जाते हैं, ये साफ नहीं हो पाते। या तो इस प्रकार कॉलर होना चाहिए जो क्या हो, कपड़े के बराबर इसमें बकरम की मात्रा बिल्कुल खत्म रहती है ना, तो कपड़े से ही बकरम कुछ लोग बना देते हैं, तो वैसा वाला कपड़ा हुआ तो वो ऑलरेडी बढ़िया से वॉश हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, इतना हार्ड बकरम होता है कि उसके अंदर से पानी क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है, तो उसे आपको हाथ से ही रफ करके साफ करना पड़ेगा लास्टली। तो इस बात को ध्यान रखना है। 2 से 3 दिन पहले कपड़े को आप आराम से इसमें धो पाएंगे और मतलब बराबर मात्रा में धुलेगा। अब इसमें आपका ड्रेन का सिस्टम भी होता है। कपड़ा वॉश होने के बाद पानी को आप ड्रेन कर पाएंगे। ड्रेन मतलब गंदा पानी बाहर निकाल के फिर वापस साफ पानी कपड़े को खंगाल लीजिए, और जब ये हो जाए कपड़ा बिल्कुल आपका मतलब गंदा पानी बाहर निकल जाए, कपड़े को क्या करना है, निचोड़ना है, तो उसके लिए अलग से इसी आपके टब में एक अलग से ड्रम लगाते हैं, ठीक है। वो होता है स्पिन ड्रम, उसके अंदर कपड़े डाल देते हैं और वॉशिंग मशीन को हाथ से पकड़ लेते हैं क्योंकि हिलता है, ठीक है। जब चलेगा तो हिलेगा, उसमें बीच में जगह हो जाती है, तो आराम से वो चल करके फिर कपड़े का पानी जो होता है वो निकाल देता है। लगभग कपड़ा आपका 60% के आसपास सूख जाता है, ठीक है। बाकी 40% के लिए धूप में आपको हल्का सा डाल देना होता है, या तो आप प्रेस कर सकते हैं तो कपड़ा सूख जाएगा। तो ये इसका सिस्टम होता है। अब वायरिंग की बात करें तो वायरिंग मैंने दोनों बदला रखी है। पहली वायरिंग जिसमें केवल और केवल वॉश ड्रम होता है, स्पिनिंग का सिस्टम नहीं होता है, उसकी वायरिंग यहाँ पर है। कुछ भी खास इस वायरिंग में नहीं रहता है। देखिए ध्यान से क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपका एक फेस है, एक न्यूट्रल है और यहाँ पर आपका जो है ये बॉडी अर्थ है। तो ये 3 वायर कुल है। इसमें से क्या हुआ, फेस डायरेक्टली कॉमन को दिया गया है और न्यूट्रल डायरेक्ट, ये देख रहे हैं ना, ऐसे दे रहा हूं। इस न्यूट्रल को आप यहां से ये कैपेसिटर पे, न्यूट्रल डायरेक्टली किस वाइंडिंग को मिलेगा, रन वाइंडिंग को, और सप्लाई बढ़ाकर स्टार्ट को, जिससे क्या होता है ये चालू होता है। तो ये इसका सिस्टम होता है। अब इसी में करता क्या है, ये वाला ये सप्लाई को चेंज करवाता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज चलने का कौन करता है, DOR चेंजर। वायरिंग बस इतनी सी इसकी करनी होती है, जो काम करना होता है कौन करता है, चेंजर आपका करता है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं, फेस आपको कॉमन को देना है, कैपेसिटर के एक सप्लाई में न्यूट्रल डाल रहे हैं, जिसमें डालेंगे न्यूट्रल उसी से रन को देना है, सप्लाई बढ़ा के स्टार्ट को। ये वाली वायरिंग वही है, सेम फेस मैंने यहाँ दिया है और न्यूट्रल DOR चेंजर में, और यहीं से लेकर देखिए ये जो है ना, ये कॉमन बना हुआ है। 2 वेन्यू आपस में मिला क्या बनता है, कॉमन। डायरेक्ट कैपेसिटर पे आ रहा है ना, कैपेसिटर से कहाँ रन पे, देख रहा हूँ रन पे होके कैपेसिटर पे, बात वही है। और सप्लाई जो बढ़ा के जा रही वो स्टार्ट बैंड, ये स्टार्ट बैंडिंग और ये रन बैंडिंग, इसी वायरिंग का अंदर का ये पोजीशन है। अगर आपका ऐसा वॉशिंग मशीन होगा, मिनी पोर्टेबल टाइप वॉशिंग मशीन होगा, जिसमें क्या होगा, आपका वॉशिंग का भी सिस्टम होगा और स्पिनिंग का भी सिस्टम होगा, तो उसकी वायरिंग कुछ इस तरीके से होगी। इसमें क्या होगा, सबसे पहले फेस, और फेस जाएगा वॉश टाइमर में, फिर वहीं से फेस जाएगा स्पिन टाइमर में।
अब देखिए वॉच टाइमर से 2 वायर निकलेंगे, 2 ही नहीं एक और वायर निकलता है, तीसरा वायर जिसको हम कहते हैं अलार्म का। अलार्म के लिए कुछ खास नहीं होता है, यहीं पर एक बजर लगा होता है। बजर क्या हो जाता है आपका, जैसे ही काम पूरा होता है वो रिंग करता है। तो ये एक न्यूट्रल और यहाँ से एक फेस इसको दिया जाता है। तो ये जैसे जो भी आप मान लीजिए इसको हम जब घुमाते हैं, स्विच होता है घुमाने वाला, जब इसको हम घुमाते हैं, इसको हमने यहाँ पे सेट किया तो देखिए क्या होगा, इसमें बदलाव कैसे होता है। न्यूट्रल ऑलरेडी इसके कॉमन को मिलता है, इसमें जो होता है वॉशिंग मशीन में कॉमन को न्यूट्रल दिया जाता है। डायरेक्ट न्यूट्रल देखा है ना, कॉमन को मैंने दिया है और एक न्यूट्रल बजर को डायरेक्टली। न्यूट्रल कहीं भी इनडायरेक्ट नहीं होता, अक्सर फेस को इनडायरेक्ट किया जाता है। तो न्यूट्रल मैंने एक दे दिया मोटर के कॉमन को और एक बजर को। अब देखिए यहाँ पर क्या हो, फेस जो आएगा टाइमर को और वहीं से 2 वायर निकल रहे हैं, दोनों कैपेसिटर के दोनों सिरों पे लग रहे हैं। यहीं से एक जा रहा है स्टार्ट को और यहाँ से एक जा रहा है रन को। अगर रूल पे वायरिंग होगी तो ये सीधा चलेगा, विदाउट रूल वायरिंग होगी तो ये उल्टा चलेगा और यहीं से ये काम करवाता है। देखिए एक बार क्या होगा, एक समय में इन दोनों वायरों में से किसी एक वायर में ही सप्लाई ये टाइमर खींचता है। तो जो ये फेस आ रहा है ना, पहली बार मान लो कि इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। जब पहली बार इसमें फेस आएगा तो ये तो नहीं आ रहा है ना इसमें, और ये तो बंद ही है, इसमें फेस आएगा नहीं। तो देखिए इसको यहाँ से फेस आपको मिला और सबसे पहले किस पे गया, स्टार्ट पे। लेकिन रूल क्या है, सबसे पहले फेस कहाँ जाए, डायरेक्ट रन पे जाना चाहिए, है ना। अगर कॉमन को न्यूट्रल दे दिए तब यहाँ पर फेस की बात होगी। तो कोई भी चाहे फेस हो चाहे न्यूट्रल हो, पहले जाएगा किसको, रन को, सप्लाई बढ़ा किसको, स्टार्ट को, ये रूल है। लेकिन यहाँ पे पहले जा रहा है स्टार्ट को, फिर जा रहा है रन को। अगर ऐसा होगा तो ये चलेगा उल्टा, ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे ही कुछ देर बाद ये उल्टा चल लेता है, ये टाइमर अंदर घूम रहा होता है, उसके अंदर पूरा सिस्टम होता है, गियर बॉक्स में छोटे छोटे बहुत सारे टाइमर के लिए। तो वो क्या करता है, फिर इसकी सप्लाई छुड़ा देता है, इसको चिपका देता है। जब इसको चिपका देता है तो ये तो सप्लाई कट हो गई ना, चालू कौन सी हो गई, ये वाली। अब जैसे ये वाली चालू होती है तो फेस देखिए पहले इस पे आया, अब फेस इस पे जाएगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वही फेस है ना, और ये तो बंद है तो फेस यहीं पे अपना रुका रहता है। तो ये फेस इसको आया और यहाँ से डायरेक्ट फेस किसको गया, रन को। सप्लाई बढ़ा किसको मिली, स्टार्ट को। इधर तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि वो बंद है, तो सप्लाई बढ़ा किसको मिली, स्टार्ट को। अब सप्लाई बढ़ा के स्टार्ट को मिल रहा है, डायरेक्ट न्यूट्रल किसको मिल रहा है, रन को। तो अब ये रूल वाली वायरिंग है, तो रूल वाला में क्या चलेगा आपका सीधा, और जैसे विदाउट रूल होगी तो उल्टा। तो इस तरीके से एक बार सप्लाई इस वायर में आती है, कुछ देर बाद इस वायर में आती है, फिर इस वायर में, फिर इस वायर में, और इसी वजह से ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपना चलता है। तो ये पूरा इसका सिस्टम होता है। लेकिन जैसे आपका कपड़ा धुल जाता है, फिर आप पहुंचते हैं इस पे स्पिन करने के लिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस कोई एक ही चलाएंगे आप, क्योंकि बजर जब बच जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि इसमें आप ड्रम डाल दिए को वाश करो, तो वाश जब करेंगे तो ये इसका मतलब है नहीं तो चलेगा नहीं, ये आपका चलेगा। तो जैसे ही आप स्पिन को चालू करेंगे, उसमें मोटर केवल एक ही दिशा में घूमेगा, वो ऐसे और ऐसे नहीं घूमेगा। क्यों, क्योंकि कपड़े का पानी निकालना है ना, और स्पीड बढ़ जाती है इसकी, डायरेक्ट सप्लाई मिलती है, स्पीड बढ़ती है। देखिए अब न्यूट्रल कॉमन को मिलेगा, ये अब दोनों को सप्लाई जानी क्या हो गई, बंद, क्योंकि ये स्विच आपने क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो इनको दोनों सप्लाई मिलनी बंद। फेस आएगा ऐसे और जाएगा यहाँ पे, डायरेक्ट फेस रन को जा रहा है। अब सप्लाई बढ़ा के स्टार्ट को मिल रही है और कॉमन को न्यूट्रल मिल रहा है, तो रूल पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से एक ही मोटर दोनों काम करता है। अब कुछ लोग सोचते हैं सर कॉमन को तो फेस देते हैं, नहीं, वॉशिंग मशीन में बहुत सारे वॉशिंग मशीन की वायरिंग में कॉमन को न्यूट्रल दिया जाता है। मैं अभी सेमी ऑटोमेटिक की वायरिंग बताऊंगा तो उसमें भी कॉमन को न्यूट्रल ही दिया जाएगा। ये फ्रिज और एसी नहीं है, इसमें थोड़ा सा बदलाव रहता है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। बाकी डायग्राम स्टिकर पे जो होगा उसको देखना आना चाहिए। अक्सर ज्यादा से ज्यादा ये वाली वायरिंग होती है, उससे पीछे मैंने एक वायरिंग बता रखी थी, उसमें वो होती है। अभी फिलहाल में ये वाला ज्यादा चल रहा है, दोनों बता दिए हैं, बना लीजिए। ओके।